नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए हम रत्न पहनते हैं, पूजा उपासना करते हैं और कभी कभी यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। यंत्र का प्रयोग करना कितना सही है, यंत्र काम कैसे करते हैं, किस तरह के यंत्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आप आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 11 जनवरी 2025, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 8:21 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर 12:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:55 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं यंत्रों के बारे में। सामान्य जीवन में, खासतौर से पूजा उपासना में और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने में हम यंत्रों का बहुत प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यंत्रों का अर्थ क्या है और यंत्रों की खास बातें, विशेषताएं क्या हैं। देखिए, यंत्र जो हैं ये एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल डायग्राम हैं, ज्यामितीय संरचना है। यंत्र में विशेष तरह की आकृति का, चिन्ह का या अंकों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह, रेखाओं, बिंदुओं वाले यंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जिन यंत्रों में आकृतियां होती हैं, जो यंत्र जटिल दिखाई देते हैं, वो वास्तव में जटिल होते भी हैं और इनका निर्माण करना और इनका प्रयोग करना कठिन होता है। जो अंकों वाले यंत्र होते हैं ये सामान्य शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण और प्रयोग थोड़ा सरल होता है। अंक वाले यंत्र सरलता से बनते भी हैं और सरलता से प्रयोग किए जा सकते हैं। जो चित्र वाले, त्रिभुज, वर्ग, बिंदु वाले यंत्र होते हैं वो थोड़ा कठिन होते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के यंत्र होते हैं। एक ही प्रकार के यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। श्री यंत्र, भैरवी चक्र, लक्ष्मी यंत्र, बहुत सारे यंत्र हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। यंत्रों का प्रयोग बड़ी विशेष दशा में करना चाहिए
और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यंत्रों का प्रयोग करना नहीं आता और आप यंत्रों का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं तो इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। यंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि अगर सही से बना यंत्र हो और आप उसको सही तरीके से प्रयोग न करें तो वो आपको रोग बीमारी भी दे सकता है और आपका मानसिक संतुलन भी बिगाड़ सकता है। यंत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे आपके जन्मदिन के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम की अधिकता से परेशानी होगी। चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि ये जो यंत्र होते हैं वो दरअसल काम कैसे करते हैं, क्योंकि यंत्र आपने देखे होंगे, रेखाएं होती हैं, बिंदु होते हैं, त्रिभुज, वर्ग होते हैं, एक चित्र होता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, शब्दों और मंत्रों को आकृतियों में ढाल करके यंत्र बनाए जाते हैं। ये आकृतियां जो यंत्रों की होती हैं ये विशेष तरह की होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। आकाश मंडल और वातावरण की ऊर्जा इसको एकत्र करने लायक किया जाता है, और जब आकृतियां बन जाती हैं तो इनमें शब्दों को, जो शब्द लिखे होते हैं बीज मंत्र यंत्रों के बीच में, उनको जागृत किया जाता है और फिर इसे विशेष नक्षत्र में विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो यंत्र होता है ये वातावरण से और आकाश मंडल से ऊर्जा खींच करके प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो जब कोई व्यक्ति यंत्र को गले में पहनता है या यंत्र को सामने रखता है
और उस पर मंत्र जप करता है तो प्रकृति से, वातावरण से जितनी ऊर्जा है वो यंत्र के अंदर एकत्र होती है और यंत्र से फिर वो ऊर्जा उस व्यक्ति तक ट्रांसफर हो जाती है। यंत्रों पर बैठ करके साधना भी की जाती है। विशेष तरीके की साधना यंत्रों पर बैठ करके, यंत्र को पहन करके, यंत्र को गोद में रख कर की जाती है ताकि यंत्र की विशेष शक्ति जीवन में आ सके। यंत्र की और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको आपके जन्मदिन के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उस शुभ समय में कौन सा उपाय करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी यानी पर्पल। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रदीप जी ने हमें लिखा है, उड़ीसा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मई 1980 1980। जन्म का समय शाम के 4:10। जन्म स्थान है कटक, उड़ीसा। प्रदीप जी कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूं, आने वाले समय में मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? प्रदीप जी अभी कम से कम 2026 के अक्टूबर तक आप नौकरी ही करिए। अभी वहां तक आपके लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आप व्यापार में जा सकते हैं। और अगर पानी से संबंधित, दवाइयों से संबंधित
कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित व्यापार आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका व्यापार बढ़िया चले, आप करियर में उन्नति करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लीजिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति यंत्रों का प्रयोग करता है अपने जीवन में तो यंत्रों के लाभ क्या होते हैं और यंत्रों की हानियां क्या होती हैं। देखिए, यंत्र अगर सही से बना हुआ हो तो ये बहुत तेज गति से, बड़ी तीव्र गति से काम करता है। इसीलिए यंत्रों से लाभ भी तेजी से होता है और हानि भी तेजी से होती है। सही तरह से अगर यंत्र बना हुआ हो तो ये ग्रहों की ऊर्जा को, प्लैनेट्स की एनर्जी को अनुकूल बना देता है। गलत तरीके से अगर यंत्र बना हुआ है तो ये आपके जीवन में परेशानी ले आएगा, आपके जीवन में आफत ले आएगा। यंत्रों का निर्माण कैसे हो, यंत्रों का प्रयोग कैसे हो, इसकी विधि बड़ी गोपनीय है। इसीलिए सही तरीके का यंत्र मिल पाना काफी कठिन होता है। देखिए, जहां तक हो सके यंत्रों का प्रयोग जीवन में मत करिए, यंत्रों के प्रयोग से दूर रहिए, क्योंकि यंत्र में एक भी गलत बिंदु अगर बन गया तो यंत्र आपके लिए समस्या पैदा कर देगा। आपके गुरु ने, आपके आचार्य ने अगर कोई यंत्र बना के दिया है तो बात दूसरी है। अदरवाइज जो रेडीमेड यंत्र आते हैं बाजार में बने हुए, उनके प्रयोग करने में बहुत सोचना समझना चाहिए, क्योंकि एक बिंदु गलत हुआ, एक लाइन गलत हुई तो आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। यंत्रों पर विशेष बातें अभी बाकी हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपकी जिज्ञासा के बारे में, आपके मन के प्रश्न के बारे में और उसके सरल समाधान के बारे में। बात करेंगे आज के सबसे शुभ समय की और उस शुभ समय के विशेष प्रयोग की। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की रुकावट दूर होगी, विवाह आपका तय हो सकता है। हनुमान जी का अगर दर्शन कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव करेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब ये जानते हैं कि जब आप किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं तो किन सावधानियों का, किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, यंत्रों का प्रयोग बिना किसी विद्वान, आचार्य या गुरु के परामर्श के न करें। जब आपको कोई विद्वान परामर्श दे, गुरु परामर्श दें या आचार्य अनुमति दें, तभी यंत्रों का प्रयोग करिएगा। जो आकृति वाले यंत्र हैं, जिसमें चित्र होते हैं, बिंदु, रेखाएं, त्रिभुज, और जिसमें जगह जगह मंत्र लिखा रहता है, ये आकृति वाले जो यंत्र होते हैं, इनका प्रयोग कम से कम करिएगा। जहां तक हो सके आकृति वाले यंत्रों के प्रयोग से बचिएगा। जो अंक वाले यंत्र होते हैं, जिसमें साधारणतया 9 खाने होते हैं और हर खाने में एक अंक लिखा होता है, उस यंत्र का प्रयोग करना फिर भी ठीक है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट मिनिमम हैं या नहीं हैं। जो नंबर वाले यंत्र होते हैं उसमें संकट नहीं है, उसका असर भी धीमे आता है, लेकिन कम से कम वो नुकसान नहीं करेगा। जो चित्र और आकृति वाले यंत्र होते हैं वो फायदा तो बहुत तेज करते हैं, लेकिन अगर गलत बने हुए हैं तो आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेडीमेड यंत्र मत खरीदिए। जो बाजार में यंत्र बने हैं वो कब बने हैं, किस नक्षत्र में बने हैं, सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, उनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। रेडीमेड यंत्रों में मत जाइए। हाथ से जो यंत्र बनाए जाते हैं, आप खुद अपने हाथ से यंत्र बनाएं या किसी विद्वान, पवित्र, सात्विक व्यक्ति से यंत्र बनवाकर उसका प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने छोटा यंत्र बनवाया है तो इसको आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। छोटे से यंत्र को अपने गले में धारण करना अच्छा होगा। और आप थोड़ा बड़ा यंत्र बनवाते हैं तो अपने काम करने के स्थान पर रख सकते हैं। कमर के नीचे यंत्र नहीं पहना जाता है, विशेष स्थितियों में पहनते हैं, लेकिन 99% कमर के नीचे यंत्र पहनना वर्जित है। जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद न हो या आपके गुरु ने आपको तरीका न सिखाया हो, तब तक आप यंत्र पर बैठ करके या यंत्र के साथ साधना मत करिएगा। आपने देखा होगा एक भैरवी चक्र होता है, 2 त्रिभुज एक दूसरे को ऊपर से काटते हैं। इजराइल के झंडे में देखा होगा ना, वो तो उसको जूडस कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो भारत का भैरवी चक्र है। बहुत प्राचीन समय से जो तंत्र के साधक हैं वो भैरवी चक्र के बीच में बैठ करके और उसके 5 कोनों पर दीपक जला करके साधना करते हैं। भैरवी चक्र का सामान्य प्रयोग तो कोई कर ही नहीं सकता और सामान्यतः ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ, आपके गुरु ने अगर आपको टेक्निक सिखा दी है, आपके गुरु ने बता दिया है कि भैरवी चक्र में किस केंद्र से, किस बिंदु से क्या प्राप्त करोगे, तो बात दूसरी है। अन्यथा यंत्रों पर बैठ करके, यंत्र को गोद में रख करके इस तरह से साधना करने से बचिए। जरा भी गलती हुई तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, शनिवार के दिन का संबंध शनि ग्रह से सामान्यतः माना जाता है और शनि अनुशासन के देवता हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि अनुशासन के देवता के दिन आपको कह दिया जाए कि आप दाढ़ी बढ़ाकर घूमिए, नाखून बढ़ाकर घूमिए। ये किसी हिसाब से उचित नहीं है। हाँ, जिन लोगों की कुंडलियों में शनि खराब होता है, उन्हें ज्योतिषी लोग कहते हैं कि शनिवार को दाढ़ी बाल बनाने से, नाखून काटने से बचना चाहिए। लेकिन सामान्यतः अगर आप शनिवार को दाढ़ी बना लेंगे, बाल कटवा लेंगे, नाखून कटवा लेंगे, तो इसका आपके शनि ग्रह पर बुरा असर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी सफाई को मेंटेन करने के लिए, साफ सुथरे तरीके से रहने के लिए आप शनिवार को भी बाल कटवा सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में आपको लाभ होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में दबाव बढ़ेगा, अभी परिवर्तन से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान जी का अगर दर्शन कर लें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 6, कोई यात्रा आपकी हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 8, मानसिक चिंता दूर होगी। और नंबर 9, आपको करियर में लाभ होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उस समय में कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
इस समय में शनि मंत्र का जप अवश्य करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप भी ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके आप हमें मेल कर दीजिए bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुनील जी ने हमें लिखा है और सुनील जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1991, 1991। जन्म का समय दोपहर के 2:10 और जन्म का स्थान है जयपुर। सुनील जी कह रहे हैं कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुनील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय मई 2025 में आरंभ होगा और मई से लेके दिसंबर के बीच में इसी साल में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण कर लें और रोज सुबह और शाम माता दुर्गा के मंत्र का जप करेंगे, ओम दुंग दुर्गाय नमः। अगर ये उपाय करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा और बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग पे जाना चाहते हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास 2 लौंग रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन इसकी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए सबसे शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी, करियर में लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मीन राशि के लोगों के लिए धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह के विवादों से बचाव करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।